एक शख्स बगदाद में रहता है, बगदाद मोहल्ला में। वो गौस पाक के पास आया, मेरे मुर्शिद के पास, और कहता है सरकार मेरी बेटी छत पे थी, उसे किसी ने उठा लिया, गुम हो गई मेरी बच्ची, ढूंढ रहा हूं मिलती नहीं। गौस पाक ने फरमाया जंगल में जा और मेरा नाम लेना। तवज्जो, नाम की बात आई, नाम लेना। उनके नाम से बिगड़ियां बनती है। मेरा नाम लेना और नाम लेकर दायरा खींचना। बल्कि शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने नाम लेने का तरीका ये लिखा है, बिस्मिल्लाही अला नियती शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल गौसिल आजम रदी अल्लाह ताला। ये करके दायरा खींचना, दायरे के बीच में बैठ जाना, नाम लेकर दायरा खींचना, दायरे के बीच में बैठना। फिर मखलूक गुजरेगी, कोई तेरे पास आएगा, आकर के तेरी फरियाद पूछेगा, वो बात कर लेना उससे। गौस पाक का वो गुलाम था, दायरा खींच के बैठ गया। रात, जंगल की रात, अलग अलग डरावनी शक्ल के लोग गुजरते गए, लेकिन इसको किसी ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? गौस पाक के नाम के दायरे में बैठा था। अब आप सोचे, जब गौस पाक के नाम की ये शान है तो नाम मोहम्मद की शान क्या होगी? आप सोचिए ना, ये दुनिया के लीडर जिनसे तुम कांप रहे हो, लर्जा पर अंदाम, इनकी औकात क्या है? आपके पास नाम मोहम्मद है, ये नाम मोहम्मद क्या है? अर्श पैदा हुआ, अल्लाह ने अर्श को पैदा किया तो जलजले थे अर्श पे, अल्लाह ने नाम मोहम्मद लिखा, अर्श ठहर गया। मेरा ईमान कहता है आज तक जो अर्श ठहरा हुआ है मेरे महबूब के नाम की बरकत। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नाम है मोहम्मद। शहद कैसा होता है? अगर आप थक नहीं गए या बोर नहीं हुए तो मुझे जवाब दे कि शहद कैसा होता है। शहद, अगर किसी को टाइफाइड का मर्ज हो, उसको शहद चटाओ तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? कड़वा। कैसा लगता है? जिसको बुखार तेज हो उसको शहद चटाओ तो कैसा लगता है? कड़वा। शहद का कसूर है कि जबान का कसूर है? अगर जबान बीमार हो जाए तो मीठा शहद भी उसको कड़वा लगता है, पीने के काबिल नहीं लगता। शहद मीठा कब लगता है? जब जबान बीमार ना हो। नादान, नाम मोहम्मद वो शहद है कि तेरी हर मुश्किल इसकी बरकत से टल जाएगी। तूने अपनी जबान को गुनाहों से बीमार कर लिया है, तू गुनाहों से शिफा हासिल कर और फिर अपनी शिफा याब जबान से नाम लेकर देख। जो यूनुस को मछली के पेट में नाम मोहम्मद ने फायदा पहुंचाया है, वही फायदा तुझे भी मिल सकता है। नूह को कश्ती में नाम मोहम्मद ने जो फायदा पहुंचाया है, वो फायदा तुझे भी मिल सकता है। आदम को नाम मोहम्मद ने जो फायदा पहुंचाया है, वो फायदा तुझे भी मिल सकता है। शर्त ये है नूह वाली जबान लेकर के आ, अल्लाह तुझे वो फायदा जरूर अता फरमाएगा। खुदा ने हमें कैसा बड़ा वसीला दिया, जबान गंदी करके नुकसान कितना उठाया। यही जबान गीबत करे, यही जबान चुगली करे, यही जबान हराम लुकमा खाए। लज्जतों के लिए हराम में इतना डूब गए, लज्जतों के लिए हराम में। अरे बिरयानी खाओ या कीमती से कीमती लजीज गिजा खाओ या सूखी रोटी, खाने की लज्जत कहां तक है पता है? 2 उंगली की लंबाई के फासले तक। लज्जत कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है खाने की, ये फलसफा बता रहा। देखो ये खानका है ना, मैं थोड़ी सी कुछ खानकाई बात आपको बता रहा हूं। खाने की लज्जत कहां से शुरू होती है? 2 उंगली की लंबाई के फासले तक रहती है खाने की लज्जत, फिर खत्म हो जाती है। कैसे? जब हम लुकमा जबान पे रखते हैं लज्जत शुरू होती है, और जबान के एंड जड़ तक जाती है तो उसकी लज्जत कितनी लज्जत है? 2 सेकंड की भी लज्जत नहीं यार। और जब हलक के नीचे लुकमा उतरता है तो जो अंजाम सूखी रोटी का होता है वही अंजाम बिरयानी का भी होता है, वही अंजाम तली हुई चीजों का भी होता है। सिर्फ 2 उंगल के फासले की लज्जत के लिए कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हो। हमारे लिए कोई बिरयानी या लजीज खाना खाना जरूरी है? पेट तो पानी और खजूर से भी भर जाता है।
हमारे लिए लजीज खाना फर्ज नहीं है, हमारे लिए हलाल खाना फर्ज है। छोड़ देना, अगर नहीं मिलती है हलाल बिरयानी छोड़ दें, हलाल लजीज ग़िज़ाएं नहीं मिलती छोड़ दें। अरे कुछ ऐसे भी तो लोग गुजरे हैं जिन्होंने सूखी रोटियां खा के गुजारा किया, जिन्होंने खजूर खा के गुजारा किया। क्यों हम हलाल की तरफ नहीं? और हलाल खा के देखो, फिर उसकी बरकत देखना। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कभी हराम नहीं खाया, कभी हराम की तरफ मैंने तका भी नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा को देख लें, अहमद इब्न हंबल को देख लें, हलाल पे बड़ी तवज्जो की। ज़बान की अंदर तासीर होगी, दुआओं में तासीर होगी, चेहरे पे वो निकाहत होगी, आंखों में वो नूर होगा। सब दीन में सब है, दीन को हमने छोड़ रखा है। वरना दीन तो आया ही अपने लिए। दीन किसके लिए आया? हमारे लिए आया। तो जब नाम है गौस पाक की तासीर ये है, क्या तासीर है गौस पाक के नाम की? दायरा खींचा नाम लेकर बैठ गए, अजीब अजीब चेहरे वाले गुजरते रहे गुजरते रहे, कुछ बिगाड़ा नहीं। जिन्नात थे वो सब, और जिन्नात कुछ नहीं बिगाड़ते गौस पाक के सच्चा नाम लेवा का। ये बेचारे बैतुल माल के पैसे पे पलने वाले अपना क्या बिगाड़ सके? ये बात इतनी कोई गुलाम बने, कहानी किस्से की बात नहीं हो रही है, हकायक। अभी मैं आपसे नारा नहीं चाहता, मैं आपसे हकीकतों का एतराफ चाहता हूं। बने गुलाम, कोई गुलाम बनकर देखे, वो जुर्रत पैदा होती है। कोई मखलूक कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुजरते रहे गुजरते रहे, आखिरी में कर्रो फर के साथ आया, देखकर लगता था कोई बादशाह है। उसने बैठा हुआ देखा, वो अपनी सवारी से नीचे उतरा, नीचे उतर के वो लकीर को उसने छूमा, लकीर चूमी। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक जुमला कह दूं, शायद जिन्नातों में कोई वहाबियत का फतवा देने वाला नहीं होगा कि छूमना हराम या शिर्क है। सुभान अल्लाह। और उस दौर में तो इंसानों में भी कोई नहीं था फतवा देने वाला, लेकिन उसने लकीर चूमी। कौन सी लकीर? हर लकीर नहीं, जो मेरे मुर्शिद गौस पाक के नाम से लकीर खींची गई थी, वो लकीर चूमी। और वो लकीर के बाहर ही बैठ गया और बैठ करके कहा, क्या हाजत है तुम्हारी? तो उसने कहा, मैं गौस पाक का गुलाम हूं, मेरी बेटी छत से गुम हो गई, गौस पाक के पास गया था, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने मुझे यहां भेजा और ये अमल करने के लिए कहा। उसने कहा कि इस बदबख्त गुस्ताख ने इस गुलाम गौस आजम की बेटी ली है, उसको बुलाया जाए। उसको पकड़ के लाया गया तो बच्ची भी उसके पास मौजूद थी, वो जिन भी मौजूद था। फिर पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हुई गौस पाक के गुलाम के घर तक जाने की? तेरी औकात क्या है गौस पाक के घर तक, गुलाम के घर तक जाने की? तूने ये जुर्रत की है, इसको अभी कत्ल किया जाए, लड़की को वापस किया जाए और आइंदा ऐलान कर दो, जो भी गौस पाक के सच्चे गुलाम को सताएगा उसके साथ यही हालात किए जाएंगे, उसको इसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो उस वक्त उस शख्स ने पूछा गौस पाक के उस कादरी गुलाम ने, आप कौन है? तो कहा, मैं जिन्नात का बादशाह हूं। तो कहा, आप मेरे मुर्शिद का इतना एहतराम करते हैं? तो उसने कहा, हम सब गौस पाक के गुलाम हैं और उनके ज़ेरे फरमान हैं, हम उनके फरामीन पर अमल किया करते हैं। जैसे वो इंसानों के गौश है, वैसे वो हम जिन्नातों के भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल